बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए तो यार इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। यार एक तो मेरे गले का प्रॉब्लम बन जाता है और आए रोज, पता नहीं ये क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, ये तमाम जो डिटेल है वो आप इस वीडियो में सुन सकेंगे, मुलाहिजा फरमा सकेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मंडी बहाउद्दीन के अमीर उनको अरेस्ट किया गया है, नईम चट्टा साहब को। क्यों किया गया है ये तमाम चीजें आप जान सकेंगे। दूसरी तरफ से खबर है कि जो हाजी नवाज गुड्डू साहब हैं उनको और एक शेखपुरा की कोई हस्ती थी उनको जो है ना वो गिरफ्तार किया गया। तो इस पर जो है ना वो तमाम चीजें डिस्कस होंगी। तो नाज़रीन नईम चट्टा साहब गिरफ्तार इस वजह से किया गया कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक तो कादियानियों का इशू है, वो एक अलग साइड है, उस पर हम अभी नहीं जाते। हम जाते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा सआद हुसैन साहब ने जो एक कॉल दी कि मिलियन मार्च की, याद रखिए ये मिलियन मार्च का नाम लेना तो आसान है, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है मिलियन मार्च करना। इनके लिए, इनके लीडर के लिए इनकार तुरंत, क्योंकि ये लोग सख्त हैं, हार्ड है, ये कार जितना। लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल है। वो ऐसे है कि हुकूमत इनको, यानी हुकूमत नहीं करने देगी। ये तो करेंगे, हर सूरत करेंगे, अगर करने पे आ जाएं, सड़कों पर भी निकलेंगे, इस्लामाबाद तक भी जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो इनको किसी भी सूरत नहीं करने देगी। वो लाहौर से लेकर आगे जैसे निकलते जाएंगे, आगे की तरफ वजीराबाद, ये इलाका, सब कुछ जहां जहां तक ये जाते जाएंगे इनके आगे रुकावटें खड़ी की जाएंगी। तो अगर देखा जाए तो एक किस्म का पैगाम भी दिया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा सआद हुसैन साहब को कि आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। ये अभी एक बंदे को हमने उठाया, किसको उठाया? नईम चट्टा साहब को। हाँ, ये भी अगर साद रिजवी साहब ऐलान कर देते हैं मिलियन मार्च का कि ये मिलियन मार्च होगा होगा होगा, तो याद रखिए फिर मिलियन मार्च होगा। हुकूमत के पास रोकने का एक ही रास्ता है, मिलियन मार्च को रोकने का एक ही रास्ता है कि अगर वो साद रिजवी साहब को पहले अरेस्ट कर दे। अगर साद रिजवी साहब ने डेट अनाउंस कर दी कि मिलियन मार्च होगा तो फिर मिलियन मार्च नहीं रुकेगा, मिलियन मार्च फिर होगा और हुकूमत उसको रोकने के लिए साद रिजवी साहब को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये बंदा फिर यू टर्न नहीं लेगा, अपने डिसीजन पर, अपने फैसले पर खड़ा है और खड़ा रहेगा, एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा, एक इंच भी। तो ये इनको जो खौफ है वो सता रहा है। अब नाज़रीन नईम चट्टा साहब जो गिरफ्तार हुए, नईम चट्टा साहब जो गिरफ्तार हुए, इनके जो क्लैशेस थे वो पहले से वहां पर चल रहे थे, वो एक अलग बात है, जो वहां पर सीन था, जो कुछ भी था। लेकिन जैसे साद रिजवी साहब ने ऐलान किया और उसी जुम्मा के रोज नईम चट्टा साहब ने ऐलान किया और कहा कि डीसीओ साहब, यानी सख्त जबान इस्तेमाल की, जो हुकूमत चाहती है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले एक क्या होते हैं, इंग्लिश का लफ्ज मुझे जहन से उतर गया कि यानी ये एक इंतहा पसंद है, इस तरह के जो हुकूमत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की हुकूमत के बकौल डीसीओ साहब के कि डीसीओ साहब ये जो आप यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगवा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच को दिखवाने के लिए, ये हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो वो हैं जो पीछे बॉर्डर पे खड़े हैं। बॉर्डर से कौन? वो जो फलस्तीन के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और वो हैं जो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं, जदोजहद कर, हमारे हीरो वो है। ये किसने कहा? ये नाज़रीन नईम चट्टा साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि जो कश्मीर आजाद कराएगा, जो फलस्तीन आजाद कराएगा, हमारा हीरो वो है। और ये उनकी तकरीर थी, स्पीच थी, और उनके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया गया और ये एक मैसेज दिया गया। फिर रात को व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में मैसेज आते हैं कि फलां 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 शख्सियात की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का मुझे मालूम नहीं कि हुई है, नहीं हुई, कब होगी, मुझे कंफर्म नहीं है। मैं ऐसे झूठ बोल के कह दूं कि नहीं
जो हाजी नवाज भुट्टो साहब है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और जो शेखपुरा के सरबराह हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मेरे पास मुसद्दका इतलात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, अगर ये खबर कन्फर्म हो गई तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी जो है ना वो शेयर करूंगा कि वाकई गिरफ्तारी हो गई है और इस तरह से हुई है, ये मामला चल रहे हैं। बल्कि साद रिजवी साहब जिस तरह से इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं अपने मौके पर, तो गुज़श्ता रात उन्होंने इधर रहीम यार खान के अंदर भी आपने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस की है और अवाम का समंदर था। साद रिजवी साहब जहां पर भी जा रहे हैं अवाम उनके साथ स्टैंड लेके खड़ी हुई है। साद रिजवी साहब अवाम को मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। वो किस तरह से, वो आपने देखा कि एक मिनट भी घर नहीं बैठे हुए, आपको मैदान में नजर आ रहे हैं, आपको जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहां जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि साद रिजवी साहब ने कहां पर जलसा किया। साद रिजवी साहब ने नाज़रीन जो जलसा किया है, साद रिजवी साहब ने जलसा किया है बलूचिस्तान के अंदर। फिर बलूचिस्तान के बाद वो गए हैं कराची, कराची से यानी सिंध के अंदर अंदरून सिंध जाकर जलसे किए। फिर वहां से वापस से पंजाब के अंदर, फिर पंजाब के अंदर आकर उन्होंने रेस्ट नहीं लिया, वो घर बैठे नहीं रहे बल्कि वो काम करते रहे। और इस सिलसिले में उन्होंने अब पंजाब के जो है ना वो विजिट शुरू कर दिए। तकरीबन एक हफ्ता इनका ये अपना मसरूफ तरीन रहेगा और उसके बाद ये ऐलान करेंगे कि फलां तारीख को इतने बजे यहां से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। तो इस लॉन्ग मार्च में तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी शिरकत करनी है, ऐसी शिरकत करनी है कि दुनिया देखती रह जाए। क्योंकि ये लॉन्ग मार्च साद रिजवी की क़यादत में, ये वो लॉन्ग मार्च नहीं है कि जो उधर कराची से शुरू होगा और आते आते एक महीना लग जाएगा फिर जाकर इस्लामाबाद। नहीं, ये स्टार्ट हुआ या तो इस्लामाबाद स्टार्ट होगा या रावलपिंडी से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो बीच में सराय आलमगीर सियालकोट का एरिया आता है जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को रोक लिया जाता है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के आगे खदायां खोद दी जाती हैं, सब कुछ होता है। तो ये सिस्टम इस मर्तबा नहीं बनेगा। इस मर्तबा थोड़ी सी जो हिकमत अमली है वो चेंज होगी। यहाँ हो सकता है कि यहीं से ही हो, क्योंकि मजा उस वक्त होता है कि जब आपके आगे रुकावटें खड़ी हों, आपके ऊपर शर बरसाए जा रहे हो, सबको हो, तो उसके बावजूद आप डट कर खड़े रहें, आप अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी पीछे ना हटे। मजा तो तब है ना, तो देखना यह है कि ये मजा कब तक जाता है और साद रिजवी साहब इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ लेते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं। और साद रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है, कौम तो उनके इस ऐलान की मुंतज़िर थी कि साद रिजवी साहब आज ही, यानी जैसे उन्होंने ऐलान किया कि हम मार्च करेंगे तो आवाम फिलफोर खड़ी होगी कि साद रिजवी साहब मार्च करो, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ये हमारा वादा है। ये कौम ने कहा, लेकिन साद रिजवी साहब ने कहा कि खड़िए, फिर ठहरिए, आप थोड़ी तैयारी कर लें वार्ड की सतह पर, यूनियन की सतह पर, और इस तरह दूसरे जो मामला हैं वो भी कर लें। इंशाअल्लाह फिर ये लॉन्ग मार्च चलेगा और बड़ी धूमधाम से चलेगा। और इस लॉन्ग मार्च को पूरी दुनिया वॉच करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। ये किसने कहा? ये साद रिजवी साहब ने कहा। और वाकई इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान लॉन्ग मार्च कर रही हैगी और इसमें और भी मुतालबात हैं। जिस तरह से जड़ावाला के लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है वो रिहा नहीं हो रहे, और दूसरा बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से लोगों को शहीद किया गया उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ये तमाम चीजें साद रिजवी साहब जो है वो बयान करेंगे और दिल खोल कर बयान करेंगे, और उनको बयान करना भी चाहिए, क्योंकि कौम की नजरें इस वक्त किसी और के ऊपर नहीं बल्कि साद रिजवी साहब पर हैं। कौम साद रिजवी को देख रही है, कौम चाहती है कि साद रिजवी साहब कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाए, पूरी कौम उनके फैसले की मुंतज़िर है और उनकी तरफ देख रही है कि वो कदम बढ़ाएं लॉन्ग मार्च के लिए, वो इनका साथ देंगे, आखिरी वक्त तक जाएंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान का है, कारकुनान का भी मौक़िफ़ है और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों का भी मौक़िफ़ है। जो गुज़श्ता रात गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ साथ कल भी हुई, आज का दिन भी अहमियत कामिल है कि आज भी गिरफ्तारियां होती हैं या नहीं होती, क्या नईम चट्टा साहब को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता, ये भी तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी
इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या होता है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।